अभिषेक झा एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में जाने की संभावना खुली है? हमने एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने वाली है। बहुत तरह की बातें हमारी पार्टी, हमारे नेता के विषय में कही जा रही हैं, लेकिन इनका सच्चाई से कोई इत्तेफाक नहीं है। दो लाइनें मैं कह दूं, मैं कल से ही इस बात को कह रहा हूं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इस चुनाव में हम उतरे थे कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले। देश के मतदाता मालिकों का खासा आभार, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। एनडीए की एक सशक्त सरकार इस देश में बनने जा रही है। फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में लग जाएंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है बिहार के अंदर। डबल इंजन की सरकार बड़ी मेहनत के साथ और पूरी जनता की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए काम करेगी। तो बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अटकलें इसलिए लग रही है ना अभिषेक, नीतीश कुमार जब आए दिल्ली, उन्होंने कहा सरकार बन रही है। ये नहीं कहा एनडीए सरकार बन रही है या इंडिया सरकार बन रही है, उन्होंने कहा सरकार बन रही है। एंटीसिपेशन है। हाँ, शब्दों को इतना नहीं पकड़ना चाहिए मानव जी, भावनाओं को भी कई बार समझना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी पार्टी की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बयां कर दिया। ठीक है, लेकिन भावनाओं के साथ साथ अभिषेक झा नहीं होते, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये है ना, शब्द पकड़िए, भावना पकड़िए, लेकिन एक्शंस भी पकड़िए। तो देखिए नहीं सुनिए ना अभिषेक झा, देखिए ये अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है। और ये भी आपको याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की थी। इसलिए अगर वो लौटते भी हैं तो भी वो नैतिक एक इसका वजह बता सकते हैं, मॉरल हाई ग्राउंड ले सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा इस बार पलटने के लिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग कोसेंगे। अभिषेक मानक जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। जब सरकार बदली थी तब भी मैं लगातार आपके साथ डिबेट में मौजूद रहता था। बहुत सारी बातें आप कहते और करते भी थे। मसला ये है कि ये सच कहा आपने, मैं वही बात कह रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि नीतीश जी अगर नहीं होते तो इस इंडिया अलायंस की परिकल्पना संभव हो ही नहीं पाती। ममता जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी सब कहां कांग्रेस पार्टी के साथ बैठने को तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। फेलियर रहा सब कुछ। नीतीश जी ने फैसला किया। फेलियर कहां हो गया? क्या बात कर रहे हैं अभिषेक? इंडिया गठबंधन को अब आप फेलियर नहीं कह सकते। पसीने छुड़ा दिए, बीजेपी को 240 पर ले आए, आप कह रहे हैं फेलियर है इंडिया गठबंधन? कैसे? नहीं कैसे? मैं जवाब देता हूं। सुनिए मानक जी, ये तो वही बात हो गई है कि एक बच्चा पास हो जाता है, अपेक्षा थी कि 85-90% लाएगा, 65% पर पास हो गया। उसको कोस कौन रहा है और किस बच्चे की तारीफ हो रही है कि इस बच्चे ने पसीने छुड़ा दिए? किसकी तारीफ हो रही? जो फेल हो चुका है। वस्तु स्थिति यही है कि इंडिया अलायंस को देश की जनता ने नकार दिया है। लोकतंत्र में, चुनाव में मेजॉरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेजॉरिटी अगर इंडिया अलायंस के पास नहीं है, इसका मतलब इंडिया अलायंस को नकार दिया है। और किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? हाँ। आप बंगाल की सीटों को इंडिया अलायंस में क्यों काउंट करेंगे? कमाल कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं अभिषेक? एक सेकंड, ये कुतर्क हुआ अभिषेक। 1 सेकंड, नो 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ममता बनर्जी अगर अपने मुंह से कहती है ना, एक सेकंड देखिए, अटकलों की बात नहीं है अब खेल पूरा खुला हुआ है। ममता बनर्जी ने अपने मुंह से कहा, खुद कहा, चुनाव लड़ते समय वो अलग हुई थी, उसके बाद वो खुद कह चुकी सरकार को बाहर से समर्थन करूंगी, सरकार में शामिल भी हो जाऊंगी। अगले दिन बोली इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल है, इंडिया गठबंधन की बैठक में। आप कह रहे हैं वो शामिल नहीं? मैं जवाब दूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अच्छा, ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई, ये कौन सा शामिल होना हुआ कि पहले आप बैठकों में शामिल होते हैं, फिर बैठकों से किनारा कर देते हैं, फिर गठबंधन से अलग हो जाते हैं, फिर अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, फिर कहते हैं कि हम सरकार में शामिल होंगे। और इतने स्टैंड चेंज करने वालों के अभिषेक, स्टैंड वाली बात मत करिए भाई, आप घिर जाएंगे। उनको मुबारक। अभिषेक, आपके भी अलग अलग स्टैंड रहे हैं, आपकी पार्टी के स्टैंड पर तो आइए ही मत। अरे पॉलिटिकल क्या दिक्कत है उसमें? हम पॉलिटिकल परिस्थितियों के हिसाब से जब जो फैसला लेते हैं उस पर अड़े। अरे तो ममता बनर्जी ने भी तो वही किया, दिक्कत तो समस्या परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया और अल्टीमेटली हुआ क्या? बीजेपी के वहां पर सीटें आधी हो गई बंगाल में। अच्छा, एक बात बताइए, मैं 10 सेकंड में एक बात बोलता हूं। जब हम कहते हैं कि हम महागठबंधन में शामिल हैं, तब तो हम एनडीए वालों से रिश्ता नहीं रखते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि भाई हम अब से अलग हो चुके हैं, फिर भी आपको बाहर से समर्थन देंगे। अरे जिसके साथ दोस्ती है
जिसके साथ दोस्ती नहीं है, नहीं है। ममता जी ने इंडिया अलायंस की पार्टियों के खिलाफ, लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। मुद्दा नहीं है। सुनिए, अब अगर मैं वो आपको बाहर मुद्दे से पर ला रहा समर्थन हूं। करने की बात करती है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अभिषेक, यू आर अ ब्राइट यंग मैन। आप युवा तेज तर्रार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत मंझ गए हैं प्रवक्ता के तौर पर। मुझे घुमाने की कोशिश आप कर सकते हैं, ममता बनर्जी पर ले जाएंगे, लेकिन मैं वापस नीतीश कुमार पर आऊंगा और मैं ये कहूंगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की, विशेष दर्जा दिलाने की आपकी डिमांड हमेशा से रही, किसी ने नहीं मानी, ना कांग्रेस पार्टी ने कभी मानी, ना बीजेपी ने कभी मानी। क्या इस बार आपका कोई किसी शर्त पर एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ कोई बातचीत हुई है कि भाई स्पेशल स्टेटस दीजिए तभी हम सरकार में शामिल होंगे? मैं बड़ी ईमानदारी और साफगोई से उत्तर देने का प्रयास करता हूं मानक जी। उम्मीद करूंगा कि आप संतुष्ट हो पाएंगे। देखिए, जब बिहार के हक और हुकूक की बात आती है, बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात आती है, बिहार के पैकेज की बात आती है, बिहार के जुड़े किसी मसले की बात आती है, तो हमने फर्मली हमेशा अपनी बात को रखा। आपने देखा है कि कई बार हमारा स्टैंड जिस गठबंधन में हम होते हैं उससे अलग होता है। अब एक व्यवहारिक बात को समझना आवश्यक है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम आंदोलन का रास्ता चुनते हैं, और जब हम सत्ता के भागीदार हैं तो हमारा आग्रह या हम मजबूती से अपने इस मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखते हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने फिर से हमारी पार्टी इस मांग को मजबूती से रखेगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, बिहार को एम्स मिलना चाहिए, या बिहार को एयरपोर्ट्स मिलने चाहिए, बिहार को यूनिवर्सिटीज मिलनी चाहिए। अभिषेक, हम ये भी कह दीजिए ना, और इस बार हम और मजबूत इस बार हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और बीजेपी के जो विवादित कोर मुद्दे हैं वो भी उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। जो वाजपेयी जी का एनडीए था उसी तरह की सरकार बनेगी, कह दीजिए। फिर ये भी यूसीसी नहीं आएगा, कह दीजिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमेशा पार्टी विद डिफरेंस रही है, और इसमें आपने कई बार देखा है कि हम सत्ता में भागीदार होते हुए, गठबंधन में भागीदार होते हुए, जिन मुद्दों को आप विवादित कहकर संबोधित कर रहे हैं, वैसे किसी भी मुद्दे पर अगर हमारी पार्टी का स्टैंड अलग होता है तो हमने किया है। अरे भाई, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब हम गठबंधन से इतर जाकर, अरे भाई, आपका स्टैंड एक अलग मसला है। अभिषेक, आपका स्टैंड तो क्लियर है, विवादित मुद्दों पर स्टैंड आप बताते हैं, लेकिन बीजेपी मानती नहीं थी, उसका अपना बहुमत था। इस बार वो आप पर निर्भर है, तो आप अपनी मांगे मनवा सकते हैं। तो क्या ये शर्त मनवाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य साफ रहता है कि हमारी पार्टी का स्टैंड अगर किसी मुद्दे पर रहा है तो उस मुद्दे को मनवाने के लिए हम अंतिम प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभिषेक, ओके अभिषेक, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कल मुझे इंटरव्यू में बताया कि हम किसी भी हद तक जाएंगे अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? मालिक जी, कल से मैं ऐसे सवालों को फेस करते करते मुझे अब ना थोड़ी हंसी आनी शुरू हो गई है। देखिए, अगर और मगर पर तो पॉलिटिक्स चलती नहीं है, और अगर भविष्य काल की चीज है। मसला यह है कि नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाई थी तब भी उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, अब भी नहीं है। तो अब ये जो अगर और मगर है ना, और इस तरह के जो प्रश्न हैं या इस तरह की जो संभावनाएं हैं, इंडिया अलायंस वाले बेहतर खुद अपने पास रखे तो अच्छा होगा। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, नीतीश जी ने बहुत पहले फैसला कर दिया। हम जानते हैं कि आज भी उनके दिल में दर्द होता होगा। कमाल कर रहे हैं आप। की परिकल्पना करते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पीएम मटेरियल नहीं है तो ऐसा होता। नीतीश कुमार पीएम बनने लायक नहीं है क्या? अभिषेक, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये अलग अलग प्रश्न है मानक जी, अलग अलग प्रश्न है। आपने देखा कि हमारी पार्टी से कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखना एक बात है, बहुमत का आंकड़ा पाना दूसरी बात है। ठीक है, गठबंधन के नेता चुने जाना तीसरी बात। समझ गया, मैं समझ गया। और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होना समझ गया भाई, आप उसको अलग अलग करके ही बताएंगे। मैं समझ गया। आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, अब हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जो जवाब दिया उसमें कहीं एक छोटा सा आपने स्कोप छोड़ा है कि अगर प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला तो क्या करेंगे नीतीश कुमार। इस पर बहस चलती रहेगी। रुक जाइए, अब रुक जाइए एक सेकंड।